अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज करेंगी ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात। चीन ने दी मिलिट्री एक्शन की चेतावनी। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बीच चीन ने साउथ चाइना सी में शुरू किया युद्ध अभ्यास। ताइवान के 6 तरफ से मिलिट्री ड्रिल शुरू की। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट की तरफ बढ़ी। 20 लड़ाकू विमान ने ताइवान की तरफ भरी उड़ान। चीन ने दी चेतावनी। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का चीन अमेरिका समझौते पर पड़ेगा खतरनाक असर। चीनी विदेश मंत्रालय ने नैन्सी पेलोसी की यात्रा को बताया एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन। कहा अमेरिका आग से खेल रहा है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन का अमेरिका पर ताइवान कार्ड खेलने का आरोप। ताइवान को बताया चीन का आंतरिक मामला। चीन की धमकी का अमेरिका ने दिया करारा जवाब। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा अमेरिका हर डेवलपमेंट के लिए तैयार है। अमेरिका ने की नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा कड़ी। 24 फाइटर प्लेन की सुरक्षा के बीच पेलोसी का प्लेन ताइपेई के शोंगशान एयरपोर्ट पर उतरा। ताइवान में उतरते ही नैन्सी पेलोसी ताइवान के लोकतंत्र को अमेरिका का समर्थन जताया। कहा अमेरिका पूरी तरह ताइवान के साथ है। ताइवान में नैन्सी पेलोसी के आने पर जश्न का माहौल। इमारतों में विशेष रोशनी की गई है। वेलकम पेलोसी लिखा गया। अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के ग्रैंड हयात होटल में पहुंची। पूरे होटल को छावनी में तब्दील किया गया है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर विदेशी साइबर अटैक हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर। शिंदे गुट के एमएलए उदय सामंत के काफिले पर कटराज चौक पर हमला। उदय सामंत की कार का पिछला शीशा टूटा। हमले के बाद उदय सामंत का सवाल है, निशाने पर कौन था, मैं या सीएम शिंदे? पुलिस से की जांच की मांग। उदय सामंत ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। कहा हमलावरों के हाथों में बेसबॉल स्टिक और पत्थर थे। उदय सामंत की गाड़ी पर हमले के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे। कहा कि जिन्होंने ये किया है उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। हमला करने वालों पर बोले सीएम शिंदे। कहा गाड़ी पर पथराव करना मर्दानगी नहीं है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला के मामले में पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज ईडी करेगी कोर्ट में पेश। आज खत्म हो रही है दोनों की रिमांड। ईडी ने पार्थ चटर्जी पर लगाया पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की अपील कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी। पार्थो चटर्जी के साथ घोटाले में शामिल 100 नेताओं की लिस्ट भी सौंपी। मेडिकल के लिए जा रहे पार्थ चटर्जी पर महिला ने फेंकी चप्पल। कहा गरीबों का पैसा लूटकर ऐश कर रहे हैं। कोलकाता एसएससी स्कैम के मामले में कैश मिलना जारी। पार्थो और अर्पिता के नाम पर बनी आपा कोठी पर छापा। लावण्य और तितली कोठी तक भी पहुंची ईडी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का बयान। टीएमसी झूठ बोलकर आरोपों से बचना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। एसएससी घोटाले के बाद लोगों का विश्वास फिर से बहाल करने की अपील। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज करेंगे कैबिनेट में फेरबदल। 4 से 5 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। पार्थो चटर्जी को हटाए जाने के बाद खाली हुए हैं कई विभाग। खाली विभागों को भरे जाने की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। कई मंत्रियों को पार्टी के काम में भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव और शिंदे गुट की दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। असली शिवसेना पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच करेगी सुनवाई। सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनाव निशान पर किया दावा। चुनाव जीतने के लिए धनुष बाण की जरूरत नहीं, अपने काम के दम पर जीतेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले एनसीपी नेता अजीत पवार। सरकार को जल्द कैबिनेट बनाने का निर्देश देने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा बाला साहब के साथ काम कर चुके नेताओं को भी वर्षा बंगले से जाना पड़ा। ऐसी शक्ति का क्या फायदा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर, पूजा अर्चना की। गृहमंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के शिंदे गुट के सांसद। दिल्ली में हुई बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर प्रोफाइल पिक चेंज कर लगाया तिरंगा। मन की बात में सभी लोगों से की थी अपील। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जेपी नड्डा की अपील। कहा अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएं। नागपुर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 5,15,000 घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा। गरीब लोगों को बांटा जाएगा तिरंगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुई तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। राजभवन के कर्मचारियों को तिरंगा बांटा। तेलंगाना के सीएम केसी राव का अधिकारियों को निर्देश। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए जनता को फ्री बांटा जाए तिरंगा। शिवपाल यादव का रामगोपाल यादव पर जोरदार हमला। सीएम योगी को रामगोपाल यादव का दिया पत्र, किया सार्वजनिक। रामगोपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दिया था लेटर। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के उत्पीड़न का उठाया था मुद्दा। राहुल गांधी पहुंचे कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राहुल हुबली में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए। केसी वेणुगोपाल और डीके शिव कुमार भी बैठक में मौजूद। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में बीजेपी 5 अगस्त को करेगी मीटिंग। उपराष्ट्रपति चुनाव पर आम आदमी पार्टी की आज मीटिंग होगी। किसे समर्थन देना है, इस पर चर्चा होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे 122 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 10 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र 12 सितंबर से शुरू होगा। राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। महंगाई बढ़ी है और इस बात से इनकार नहीं, लेकिन हो रहे हैं जरूरी उपाय। निर्मला सीतारमण बोली सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही। हमारी कोशिश है कि महंगाई दर 7% से नीचे लाएं। महंगाई के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति आवास तक करेंगे मार्च। पीएम हाउस का भी करेंगे घेराव।
तेलंगाना के बीजेपी नेता NV सुभाष का दावा, टीआरएस के 15 से 18 विधायक करेंगे बीजेपी ज्वाइन। 5 कांग्रेसी विधायकों का भी दावा किया। आंध्र प्रदेश के अच्युतापुरम में एक केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हुई। 50 महिला कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। गैस लीक होने के बाद कई महिला कर्मचारी बेहोश होकर गिर गईं। कैंपस को खाली करवाया गया। फैक्ट्री में गैस लीक होने की वजह से अभी साफ नहीं, 2 महीने पहले भी यहां हो चुकी है गैस लीक की घटना। केरल सरकार ने मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद अलपुझा कलेक्टर श्रीराम वेंकट रमण को हटाया, नागरिक आपूर्ति निगम का महाप्रबंधक बनाया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। पूछा, क्या सरकार आतंकवादी संगठनों के दबाव पर काम करेगी? पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला किया। पीएम की अध्यक्षता में 7 अगस्त को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। राज्यों के सीएम शामिल होंगे। नोएडा में ट्विन टावर के खंभों में लगाए जाने वाले एक्सप्लोजिव नहीं पहुंचे। NOC नहीं मिलने में हुई देरी। असम के बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। अंडर कंस्ट्रक्शन छत गिरने से 8 मजदूर घायल हुए। दिल्ली के करोल बाग में एक कुरियर गोदाम में आग लगी। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शिमला में तिब्बती समुदाय ने किया विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। नए बाजार में जाने के बाद अच्छे व्यापार के लिए प्रार्थना की गई। नागपंचमी के मौके पर गोरखपुर में लोग पहुंचे जू। एंट्री फी में डिस्काउंट के ऐलान के बाद बढ़ी लोगों की भीड़। MP सरकार फर्जी मदरसों को कराएगी बंद, केवल कागजों पर मदरसे चलने की जानकारी। दिल्ली में लगातार तेज हो रही कोरोना की रफ्तार। करीब 1,500 नए मामले रिपोर्ट हुए। एक्टिव केस की संख्या 5,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 1,302 नए केस सामने। 1,734 संक्रमित हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 1,800 नए केस मिले। 24 घंटे में 5 मरीजों की जान गई। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान है, दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले आने पर ही भारत ने तैयारी शुरू कर दी थी। देश में मंकी पॉक्स के कुल 8 मामले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। मंकी पॉक्स पर दिल्ली सरकार की नजर। डिप्टी CM बोले, 6 अस्पताल में 70 आइसोलेशन रूम तैयार किए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग की चपेट में आए रिहायशी इलाके। 4 लोगों की मौत, कई मकान जलकर खाक हुए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हाईवे के किनारे झाड़ियों में लगी आग। घंटों ट्रैफिक रहा जाम। उत्तरी चिली के तामा खदान क्षेत्र में बना एक विशालकाय गड्ढा। 32 मीटर चौड़े गड्ढे से पूरे इलाके में फैली दहशत। रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड 53 पैसे का उछाल आया। $1 की कीमत अब 78 रुपए 53 पैसे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में किया दावा, रुपया मजबूती से खड़ा है। दूसरी करेंसी के मुकाबले रुपए की स्थिति बेहतर है। सरकार ने क्रूड ऑयल, डीजल और जेट फ्यूल के विंडफॉल टैक्स को किया रिवाइज। पेट्रोलियम क्रूड टैक्स 17,000 प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपए प्रति टन किया। डीजल और जेट फ्यूल की एक्साइज ड्यूटी में कमी। डीजल की एक्साइज ड्यूटी 11 रुपए से घटाकर 5 रुपए की गई। जेट फ्यूल पर टैक्स हुआ 0। गुजरात में महंगा हुआ गरबा खेलना। गरबा पास पर 18% GST। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत तीसरा T20 मैच में 7 विकेट से जीता। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे। वेस्टइंडीज ने दिया था 165 रन का टारगेट। 19 ओवर में 3 विकेट खोकर भारत ने हासिल किया लक्ष्य। सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों में खेली 76 रन की पारी। ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में 33 रन बनाए। हार्दिक पांड्या की T20 मैच में 50 विकेट पूरे हुए। T20 में 500 रन और 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी हुआ। 28 अगस्त को भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने जीता 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। पदकों की कुल संख्या बढ़कर अब 13 तक पहुंची। टेबल टेनिस में भारत ने जीता गोल्ड। सिंगापुर को 3-1 से हराया। टेबल टेनिस विजेता टीम के खिलाड़ियों ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का अपना खिताब बरकरार रखा। जीत से बड़ा है भरोसा। लॉन बॉल्स में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीता। साउथ अफ्रीका को 17-10 से हराया। असम में लॉन बॉल्स खिलाड़ी नयन मोनी साइकिया के घर पर जश्न हुआ। परिजनों के साथ जमकर नाचे लोग। गोल्ड जीतने पर रांची में रूपा रानी तिर्की के घर पर जश्न, मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गईं। वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम में भी जीता सिल्वर मेडल। बैडमिंटन के मिक्स डबल्स में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतने का सपना टूटा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लॉन्ग जंपर्स मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस फाइनल में पहुंचे। मेंस बॉक्सिंग में 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रोहित टोकस जीते। घाना को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। शॉटपुट के फाइनल में पहुंची मनप्रीत कौर। 16.78 मीटर के पार फेंका गोला। स्विमिंग 1500 मीटर में फ्री स्टाइल इवेंट में कुशाग्र रावत और अद्वैत फाइनल में पहुंच गए हैं। वुमेन्स स्क्वैश खिलाड़ी सुनैना कुरुविला ने पाकिस्तान की फैज़ा जफर को हराया। भारत का रजत पदक पक्का। आलिया भट्ट ने 100 साल तक काम करने की जताई ख्वाहिश। कहा, अगर आप स्वस्थ हैं तो रेस्ट की जरूरत नहीं है। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स का गाना ला इलाज हुआ रिलीज। आलिया के लुक और अरिजीत की आवाज ने सबको अपना दीवाना बनाया। फिल्म डंकी के सेट से आई शाहरुख खान की तस्वीर। राजकुमार हिरानी के साथ आएंगे नजर। अनुपम खेर 35 साल बाद तेलुगु फिल्म में करेंगे काम। रवि तेजा के साथ टाइगर नागेश्वर राव में आएंगे नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।